हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुखदा त्रिवेदी अपने इस चैनल पर अक्सर जो नए कोर्सेज आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कुछ नए चेंजेस होते हैं एजुकेशन सिस्टम में, उसको डिस्कस करती रहती हूँ। ऐसा ही एक नया चेंज हमें देखने को मिल रहा है इस साल। हालांकि ये चेंजेस काफ़ी पहले से हो गए हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन में इस साल से आया है कि अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको 4 अलग तरह के कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, और उनमें से 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है 4 ईयर बैचलर्स डिग्री विथ ऑनर्स एंड विथ रिसर्च। 2 अलग अलग तरह की ये डिग्री होने वाली है। तो आप जो 4 साल का ग्रेजुएशन करने वाले हैं वो ऑनर्स भी हो सकता है और वो विथ रिसर्च भी हो सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, किसमें ज़्यादा फ़ायदा है, नुकसान तो किसी में नहीं है। खैर, कोई डिग्री नुकसान के लिए नहीं बनाई जाती है। किसमें ज़्यादा फ़ायदा है, किसमें कम फ़ायदा है, इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। और किन्हें मौका मिलेगा रिसर्च डिग्री पाने का, और इस रिसर्च की डिग्री से आप कैसे कम से कम समय में अपने करियर में एक ऊंची छलांग लगा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है। आप भी सुनिए, अपने पेरेंट्स को भी सुनाइए, ताकि वो सही डिसीजन आपके लिए ले पाए। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं और कह देती हूँ आपको। अगर आपके करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके वो डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैंने करियर रिलेटेड डाउट्स कहे हैं, और किसी तरह के डाउट्स का सॉल्यूशन की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगी जो कि यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से निकले हैं। ये CUET में के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, और यहाँ पर बाकायदा इन्होंने बताया है कि क्या 4 तरह के इंस्टीट्यूट, क्या 4 तरह के कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं। तो चलिए, तो ऑनर्स डिग्री और रिसर्च की डिग्री में डिफरेंस क्रिएट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि कितनी तरह की डिग्रीज ऑफर की जा रही हैं। देखिए, ये एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। यहाँ पर आप देखें कि इन्होंने एडमिशन कॉल किया है CUET के थ्रू, और भी दूसरे इंस्टीट्यूट के भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 4 ईयर की ये एक डिग्री दे रहे हैं, किसमें, कंपैरेटिव लिटरेचर में, अलग अलग मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क, ऐसे कंप्यूटर में भी दे रहे हैं। अलग अलग तरह के स्ट्रीम में ये 4 तरह के डिग्रीज को ऑफर कर रहे हैं। कैसे? ये एक तो ये 4 ईयर UG प्रोग्राम जो कि इंटीग्रेटेड है, उससे वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसमें फर्दर सब डिवीज़न है। क्या है? 1 साल का अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। 2 साल का अगर आप ये कोर्स करते हैं, 2 साल कंप्लीट करते हैं इस कोर्स में, तो आपको डिप्लोमा दिया जा रहा है। अगर आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं इस कोर्स में तो आपको बैचलर्स डिग्री 3 साल की दी जा रही है। और अगर आप 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं इस कोर्स में, देन आपको 2 तरह की डिग्री मिल पाएगी, बैचलर्स डिग्री ऑनर्स, ठीक है, और विथ रिसर्च। तो यहाँ पर अगर आप 4 साल कंप्लीट कर ले रहे हैं तो 2 तरह की डिग्री की सुविधा है यहाँ पर, एक ऑनर्स की डिग्री और एक रिसर्च की डिग्री। तो डिफरेंस क्या है, इसी पर हमें बात करनी है। एक तो मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस बता दिया। 1 साल में, ये 1 साल का अगर ये कोर्स करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल कंटिन्यू करोगे तो डिप्लोमा, 3 साल तो सिर्फ बैचलर डिग्री। पर अगर 4 साल कंप्लीट करते हो, पूरी डिग्री कंप्लीट करते हो, तब भी आपके पास 2 ऑप्शन है, बैचलर्स डिग्री ऑनर्स एंड बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च। तो डिफरेंस क्या है? और यही नहीं, दूसरा इंस्टीट्यूट आप देखिए, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर भी इन्होंने बाकी के 3 ऑप्शन तो नहीं दिए कि आप बीच में से छोड़ के 1 साल 2 साल करके चले जाओ। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि या तो हम ऑनर्स की डिग्री देंगे या रिसर्च की डिग्री देंगे। बट व्हाट इज द डिफरेंस, अंतर क्या है? ठीक है, इस तो हम लिख लेते हैं। एक है आपकी ऑनर्स डिग्री, ठीक है, एक आपकी ऑनर्स डिग्री है, और दूसरी है आपकी डिग्री विथ
रिसर्च, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये जो ऑनर्स डिग्री है, राइट, ये आपकी 4 ईयर की डिग्री है, एंड आफ्टर डूइंग दिस ऑनर्स डिग्री यू हैव टू कंटिन्यू, इफ यू वांट टू फर्दर कंटिन्यू योर स्टडी इन दिस स्ट्रीम, अगर इसी स्ट्रीम में जिसमें आपने ये 4 साल की डिग्री की है उसी में अगर आप फर्दर हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, देन यू हैव टू डू 1 ईयर पीजी, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपको इसमें करना होगा, राइट। बट अगर यही डिग्री, ये जो 4 साल की डिग्री है, वो आप 4 ईयर की ये जो डिग्री है, ये आप 75% के साथ कंप्लीट करने वाले होते हैं। आपका CGPA देखा जाएगा कि हाँ लगभग लास्ट ईयर में आपका CGPA 75 के आसपास पहुंच रहा है, देन इंस्टीट्यूट आपको डायरेक्टली रिसर्च की डिग्री में अपग्रेड करने के लिए ऑफर करेगी। नाउ इसमें होगा क्या कि आपको अब ये 1 ईयर PG भी नहीं करना होगा। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल ऑफ UGC, अगर कोई बच्चा डिग्री विथ रिसर्च 75% के साथ कंप्लीट कर लेता है तो वो 1 ईयर PG को स्किप कर सकता है और डायरेक्टली दे सकता है नेट एग्जामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आप दे सकते हैं, एंड यू कैन क्लियर दिस, इफ यू क्लियर दिस नेट एग्जामिनेशन आप डायरेक्टली PhD में एडमिशन ले सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द बेनिफिट ऑफ डिग्री विथ रिसर्च। अगर आप डिग्री विथ रिसर्च 75% आप CGPA या आप कह लें कि परसेंटेज आप लेकर के आ रहे हैं, देन आपको क्या किया जाएगा, आपको ऑफर किया जाएगा कि भाई आप इसको रिसर्च में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका मन है तो आप कर लीजिए, है ना, कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च के साथ ये डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, देन अकॉर्डिंग टू न्यू रूल ऑफ UGC आप PG को बाईपास कर सकते हैं और डायरेक्टली नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, एंड यू कैन इनरोल इन द PhD प्रोग्राम। तो ये इसका फ़ायदा होने वाला है। अब इसमें फ़ायदा क्या है, टाइम का फ़ायदा है। ये जो एक साल 1 ईयर आपका यहाँ ये डिग्री जो है सेव कर देगी, बचा देगी कि भाई अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने रिसर्च के साथ डिग्री करी, 1 साल आपका बचा, डायरेक्टली नेट क्लियर करो, नेट तो क्लियर करना पड़ेगा, नेट क्लियर करो, PhD में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। सो आज के समय में इम्पॉर्टेंट क्या है, समय की ही तो कीमत है। समय बचाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे, है ना, अपना नाम, अपनी एज कम करवा रहे हैं, और भी 50 तरह के नए क्या कह सकते हैं हमने तरीके अपनाते हैं ताकि उनका जो एज है वो कम दिखाया जा सके, वो ज़्यादा दिनों तक compete कर सकें। ऐसे 50 तरह की चीज़ें लोग करते हैं, बट यहाँ पर विथ कह सकते हैं आप एक प्रॉपर ये रास्ता है। अगर आप इस पाथ को अपनाते हैं तो आप अपना पूरा 1 साल यहाँ से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा है इस डिग्री को करने का, और वो सभी इंस्टीट्यूट जहाँ से इस तरह की डिग्री प्रोवाइड की जा रही है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मान लीजिए आपका मन नहीं लगा किसी कोर्स में या किसी फैमिली प्रॉब्लम के कारण आपको छोड़ के जाना पड़ा, देन यू कैन लीव दिस कोर्स। बट ये कोर्स अगर आपने 1 साल भी किया है तो आपको उसका कुछ फ़ायदा तो मिल रहा है, एक सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है। हमारे टाइम पर ऐसा नहीं होता था। आपका अगर समय गया, अगर 7 साल में आपने आकर के उसको कंप्लीट नहीं किया, देन इट्स गॉन, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब आप देखिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए कि आपको किस डिग्री की तरफ जाना चाहिए, और एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटीज़। अगर आप कर लेते हैं 75% के आसपास, देन डेफिनेटली इंस्टीट्यूट आपको ऑफर करेगा टू डू दिस डिग्री विथ रिसर्च, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि इससे आपको कुछ आपकी करियर में डायरेक्शन मिलेगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड